हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस व्यंजन कौन से हैं? शा, सा, आ, बा, सा, चा, छा, जा या रा, ला। आपका सही उत्तर है ए, शा, सा, शा। आप जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न अंगों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है तथा बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार होते हैं, शा, शा, सा और हा। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रमशः अ, अनु, अभि, अप उपसर्ग वाले शब्द दिए गए हैं? अधिकार, अतिक्रमण, अधोमुख, अधिनायक। अवैतनिक, अनुदान, अभियुक्त, अपघर्षण। अकर्म, अंतर्दृष्टि, अतिरिक्त, अधखुला। अनधिकार, अनुताप, आकर्षण, अवकाश। आपका सही उत्तर है बी, अवैतनिक, अनुदान, अभियुक्त, अपघर्षण। अवैतनिक में आ प्लस वैतनिक, अनुदान अनु प्लस दान, अभियुक्त अभि प्लस युक्त, अपघर्षण अप प्लस घर्षण। आपका तीसरा प्रश्न है, बलराम का पर्यायवाची शब्द है दनुज, हलाहल, माधव, हलधर। आपका सही उत्तर है डी, हलधर। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं बलदेव, बलभ्रद, बलबीर, आपका चौथा प्रश्न है, क्षमा कुठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। भक्ति रस, वीर रस, हास रस, श्रृंगार रस। आपका सही उत्तर है बी, वीर रस। किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है दोहा, इंद्रवज्र, सवैया उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, सवैया। दोहा क्या होता है? दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद का उदाहरण है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं एवं द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इंद्रवज्र और सवैया वर्णिक छंद है। आपका छठवां प्रश्न है, बाधा था विद को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति। आपका सही उत्तर है डी, अतिशयोक्ति। जहां लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपका सातवां प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह। आपका सही उत्तर है डी, सत्य प्लस आग्रह। इस शब्द में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्या होती है? यदि हाश्व या दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद क्रमशः हाश्व व दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर के बड़ा आ
बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। तो यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे बड़ा आ, ये दोनों मिलकर के हो गया बड़ा आ। आपका 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, च, ट, या। आपका सही उत्तर है डी, या। यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं होता है, ये अंतःस्थ व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतरी भागों को मामूली सा स्पर्श करती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला एंड व। आपका 9वां प्रश्न है, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द कहलाते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। आपका सही उत्तर है बी, द्विगु समास। आपका 10वां प्रश्न है, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है ख, छ, ठ, ध, च, ड, म, श, ध, य, द, घ। आपका सही उत्तर है ए, ख, छ, ठ। इन व्यंजनों के उच्चारण में हाकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से निकलती है तथा श्वास भी निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। आपका 11वां प्रश्न है, नाटककार में कौन सा प्रत्यय है? आस, आर, कार, ईकार। आपका सही उत्तर है सी, कार। नाटककार में कार प्रत्यय है। नाटककार में मूल शब्द नाटक तथा कार प्रत्यय है। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परछाई का पर्यायवाची है? कोमल, आभा, गिरजा, साया। आपका सही उत्तर है डी, साया। इसके और पर्यायवाची शब्द हैं प्रतिच्छाया, प्रतिबिंब, एंड छाया। आपका 13वां प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। आपका सही उत्तर है सी, श्रृंगार रस। आपका 14वां प्रश्न है, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? सवैया, कुंडलियां, बरवै, सोरठा। आपका सही उत्तर है बी, कुंडलियां। आपका 15वां प्रश्न है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार। आपका सही उत्तर है डी, संदेह अलंकार। आपका 16वां प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। आपका सही उत्तर है ए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वह हमेशा स्वर रहित होता है और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है।
संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ एंड श्र। आपका 17वां प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? शब्द, वाक्य, वर्ण, उपवाक्य। आपका सही उत्तर है ए, शब्द। शब्द क्या होता है? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। आपका 18वां प्रश्न है, अनुनासिक शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, नाक और मुंह दोनों से। आपका 19वां प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। आपका सही उत्तर है बी, 3। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर एंड पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। ये होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए एंड ए। और मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग सक्रिय होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है छोटा आ। और पश्च स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। ये होता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और अ। आपका 20वां प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गण। आपका सही उत्तर है बी, यति। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। गति क्या होता है? छंद के पढ़ने के प्रभाव या लय को गति कहते हैं। तुक क्या होता है? छंद के चरण के अंत में अक्षर मैत्री को तुक कहा जाता है। गण क्या है? लघु या गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।